मैं कहूँगा कि आपने हर प्लैनेट्स को ठीक कर दिया सिर्फ सावन के महीने में शिव जी की पूजा करके। बिल्कुल और शायद जब आपके सारे प्लैनेट्स ठीक हो गए तो आप पे कोई क्या कर सकता है आपका। बिल्कुल। देखिए, अगर आपने अपने प्लैनेट को बैलेंस कर लिया, अब जब भी कोई कुंडली दिखाने के लिए आता है हिमांशु जी, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ये करते हैं कि इनकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट इनको बैड रिजल्ट दे रहा है। लेट्स सपोज किसी पार्टनर पे करा रहा है जाकि क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या फिर उसकी उससे खुद से नहीं बन रही है, तो लेकिन वो नहीं चाहता उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए, तो स्पेल से कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पर कोई दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाले इंसान पे सपोज किसी पे कोई ब्लैक मैजिक है और आप उसका स्पेल कर रहे हो, चाहे आप उसका लव स्पेल ही क्यों ना कर रहे हो, बट वो जो ब्लैक मैजिक वाला है ना, वो आप पे जाके अटैक जरूर करेगा। Okay, तो उसके लिए आपको अपने आप को भी सेफ रखना जरूरी है। ठीक है। ठीक है, अगर कि बृहस्पति हमने ठीक कर लिया बट पार्टनर कुछ एरोगेंट है जिसकी पार्टनर से बन नहीं रही है, कुछ ऐसा उपाय भी है ताकि पार्टनर से बननी शुरू हो जाए। जिनकी भी लव लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है, हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल नहीं बन रही है, ठीक है, अब इसका असर बच्चों पे भी जाता है। हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है तो वो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ में बननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए उपाय सबसे अच्छा क्या है, आपको एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भर लेना, उसमें थोड़ा सा आपको लाल चंदन मिलाकर अपने सराहने पे जो सोते हो जहाँ पे उसके बैक साइड पे रख के सोना है। सुबह उठते ही उसको नहाने के बाद तुलसी जी में चढ़ा दीजिए। ठीक है। धीरे धीरे आपकी लव लाइफ स्ट्रांग होने लगेगी। 21 डेज तक आपको रोज वाटर लेना है और अपने बेड पर उसको छिड़कना है, रेगुलर छिड़कना है। अगर एक दिन भी आप उसको छोड़ दो तो इस रेमेडी को आपको दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, जिनके भी बीच में कोई रिलेशन अच्छा नहीं है, तो उन्हें एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, इस रेमेडी को करने के बाद उनको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और हस्बैंड वाइफ में बननी शुरू हो जाएगी। अब कई फीमेल्स की क्या कंप्लेन होती है कि मैम हस्बैंड हमारी सुनते नहीं है, ठीक है, लव लाइफ के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। एक क्लाइंट ने मुझे बोला था कि आप मैम हमेशा फीमेल्स के फेवर में रहते हो। मैंने उनको बताया था कि मैं फीमेल्स के फेवर में नहीं रहती हूँ, जो भी परेशान है मैं उनके फेवर में रहती हूँ। राइट। ठीक है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो ये जो मेरी रेमेडीज है ना, ये कोई भी कर सकता है। ठीक है। बट अभी जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ना, ये फीमेल्स के लिए है। ठीक है। हाँ। तो पति को कंट्रोल करने की आपको आज रेमेडी बताती हूँ। पति को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, थर्सडे को और फ्राइडे को जब पति सो रहे हो, आप उनके थोड़े से हेयर को कट कर लीजिए। अब इस रेमेडी पे नहीं मानसू जी, बवाल भी बहुत ज्यादा मचा था, तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि रेमेडी कैसे काम करती है। आपको हेयर कट करने का मतलब ये नहीं कि उनके बीच के सारे बाल आप रिमूव कर दो, आपको सिर्फ थोड़े से बाल लेने हैं। ठीक है। कहते हैं ना कि हम डीएनए से जब कोई रेमेडी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो ये रेमेडी मैंने इसलिए दी थी। और आप मेरे पास भर भर के लोगों के थैंक यू के मैसेजेस भी आए हैं कि मैम हमारे लिए काम किया। अब जिन लोगों को जरूरत थी उन्होंने तो इस रेमेडी को किया, बट जिन्हें जरूरत नहीं थी उन्होंने इसके लिए नेगेटिव पॉइंट्स उठाए। तो पॉजिटिव वे में लेके करना, जो फीमेल्स परेशान है, थोड़े से हेयर थर्सडे और फ्राइडे को आप कट कर लेना। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको उनके सर के ऊपर से 7 बार घुमाना भी है। मैम फिर से बता दीजिए एक बार, थर्सडे फ्राइडे को कैसे करना है शुरू से। देखिए, थर्सडे को या फ्राइडे को करो तो ज़्यादा अच्छा है। फ्राइडे की रात को आपको थोड़े से, जब हस्बैंड सो रहे हो तो बाल उनके कट कर लीजिए। ठीक। कट करने के बाद उन बालों को सर के ऊपर 7 बार घुमाना है आपको और बोलना है कि ये मेरे कंट्रोल में हो जाए। ओके। उसके बाद आपको उन हेयर्स को जलाकर पैर से कुचल देना है। आप देखो आपके हस्बैंड ना आपके कंट्रोल में हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हो जाएंगे धीरे-धीरे। और इस रेमेडी को अगर आपको लगे एक बार करने पे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कम से कम 7 या 11 फ्राइडे तक आप करो। बाल बिल्कुल थोड़े से लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके बहुत सारे बाल कट कर दो। ठीक है। ओके। बाल बिल्कुल थोड़े से लेने हैं। मेरा विश्वास है कि आप इसको 2 से 3 बार भी करोगे तो रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को एक बार में भी मिले हैं इसके। तो ऐसे करके आप अपने पति को कंट्रोल में कर लोगे। हस्बैंड तो कंट्रोल हो गया, हम्म। बट कभी कभार मैंने देखा है कि पार्टनर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल चल जाते हैं। हम्म। शादी है, वाइफ हस्बैंड दोनों सही चल रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हैं। कोई तरीका है कि रुके से भी ये चीज़ नहीं रुकती है क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। कोई ऐसी रेमेडी है ताकि कोई पार्टनर कर सके और उसका पार्टनर जिसका गलत चीज़ चल रही हो वो रुक जाए। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल मेरे ख्याल से 80-90% लोगों का हो गया है। जितनी भी कंसल्टेशन लेती हूँ उसमें लोग बोलते हैं कि मैम ऐसा कर दीजिए जो पार्टनर भी रहे और बॉयफ्रेंड भी रहे। ठीक ओह। है। हाँ, हाँ, ऐसा होता है। तो देखिए, जब अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका वेल्थ लक ज़ीरो हो जाता है। ठीक है? ठीक वेल्थ है। लक आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको चाहे मेल करे या फीमेल करे।
ऐसा नहीं है वेल्थ लक सिर्फ मेल्स का ही जाता है, वो फीमेल्स का भी जाता है, और वेल्थ लक होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। जब भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हो ना, तो क्या होता है, लोगों को लगता है अभी तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि शायद वो डाउनफॉल में चला जाता है। और जब वेल्थ लक किसी का अच्छा होता है, तो उस डाउनफॉल से उसको ऊपर उठा देता है। अब वेल्थ लक भी आपने जीरो कर लिया, पार्टनर को भी आपने खो दिया, और आपका सब कुछ वहां पे खराब है। तो थोड़ा डर के रहना चाहिए इस चीज से। जिनको भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जो मेल है या फीमेल है, तो आपको ये रेमेडी करनी है। आपको क्या करना है, आपको एक हनी की बॉटल लेनी है, ठीक है? उसमें थोड़ा-सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल देना आपको, ठीक है। ठीक है? ब्लैक सॉल्ट डालने के बाद एक पेपर ले लीजिए, और उस पे ब्लैक पेन से जिसके साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसका नाम लिखकर उस बॉटल के अंदर डाल दीजिए, और उसको अच्छे से सील कर दीजिए। अब जाकर इसको किसी सुनसान जगह पर जाकर इसको दबा दीजिए, और इस पे आपको 7 बार चप्पल मारनी है, ठीक है? ओके। चप्पल मारने के बाद आपको बोलना है कि ये इंसान मेरी वाइफ है या जो मेरा हस्बैंड है, इसको छोड़ दे पूरी तरीके से। 7 दिन में ये असर करता है। ये जो उपाय है 7 दिन में असर करता है, आप इसको आज़मा के देखिए। ठीक तो आपके पार्टनर जो भी किसी बुरी चीज़ से फँसे हैं, वो छूट जाएँगे। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है और गुस्से में एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो कोई तरीका है कि अगर हस्बैंड वाइफ में कोई ब्लॉक कर दे या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में ब्लॉक कर दे, तो कैसे अनब्लॉक करेंगे ना? अगर आपको आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, तो इस रेमेडी को कर लेना, 3 दिन में आपको अनब्लॉक कर देगा और आपके पास कॉल करेगा। ठीक है। ठीक है? गारंटी ले रही हूँ मैं इस चीज़ की, इस उपाय को करना। आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर लेना है, ये बुक है। अब आपको क्या करना है, एक प्लेन व्हाइट कलर का प्लेन पेपर होना चाहिए, ऐसा लाइन्स वाला नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे करके एक 8 का साइन बना देना है, ठीक है। ठीक है? अब यहाँ पर आपको अपने पार्टनर का नेम लिखना है, जो भी है, ठीक है? और यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कॉल मी सून। ओके। इतना करना है, ठीक ठीक है? है। उसके बाद आप इस पेपर को ऐसे फाड़ कर अपने पास रख लेंगे, और इसको 3 टाइम्स आपको ऐसे करके अपने तरफ फ़ोल्ड करना है, 3 टाइम्स। ठीक है। उसके बाद आप इसको अपने पिल्लो के नीचे रख के सो जाइए। ओके। इसको 3 डेज़ तक आप रखे रखिए, और आप देखना 3 दिन के बाद वो आपको कॉल करेगा और आपको अनब्लॉक भी करेगा, ठीक है? वाह! पॉसिबिलिटी आपको सॉरी भी बोले। अरे वाह! तो इस उपाय को करो, बहुत अच्छा है। तो मैम ये कोई भी कर सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की? कोई भी कर सकता है, कोई भी, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ किसी के लिए भी कर सकते हो। इवन आपके जो फैमिली में कोई और है, उसके लिए भी आप इसको कर सकते हो। बहुत अच्छी रेमेडी लगी मैम मुझे। इनफैक्ट ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम से फेस करते हैं क्योंकि लड़ाई सब में हो जाती है और अनजाने में बंदा इरिटेट होकर ब्लॉक कर देता है। तो इस रेमेडी से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि जैसे अनब्लॉक किया आप दोबारा बात कर सकते हो और अपने सोल्यूशंस लेके आ सकते हो, अपने सोल्यूशंस पा सकते हो, अपने पार्टनर से अपनी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हो। बिल्कुल। मैम लव के लिए कोई रेमेडी हमने बहुत सारी जान ली है, कोई ऐसी रेमेडी आप शेयर करना चाहते हो? अदरवाइज मैं मूव करूंगा, अगर किसी को नेगेटिव एनर्जी हो उस पर बात करना चाहूंगा आपके साथ। ठीक है। देखिए, सावन के महीने में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपको प्यार से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, पैसे की, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो भोले बाबा है जो आपकी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी हिमांशु जी, एक तो ना आपके प्लैनेट्स को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास 9 प्लैनेट्स दिए हैं, ठीक है? उसमें से एक भी डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आता है, ठीक है? जैसे कि आपका सूर्य कमज़ोर है तो आपको नेम फेम नहीं मिल पाता, आपका मून कमज़ोर है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हो। ऐसे लोग क्या होता है, माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है? जिनका मंगल अच्छा नहीं होता, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? उनको चोट लगने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में 9 प्लैनेट्स को ही ठीक कर लो, तो शायद आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी और रेमेडीज़ भी वर्क करेगी। तो जो मैं आपको बताना चाहती थी, नहीं बता पाई हूँ, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको सावन के महीने में आपको अपने 9 प्लैनेट्स को ठीक करना है। कैसे करना है? सिर्फ़ एक शिव भगवान की उपासना करने से आप अपने 9 के 9 प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, मंडे के दिन जाकर आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना है। अब ठीक है। कच्चा दूध चढ़ाने से जिन लोगों को माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लोग एंग्जायटी में रहते हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आपने देखा होगा कि ये जो मूड स्विंग्स जिनका 2 नंबर होता है ना, 11 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ऐसे लोग के मूड बड़े स्विंग्स होते हैं, ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते। और जभी भी आप देखना अमावस्या के मन 15 दिन के अंदर इनका चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप ये भी देखेंगे जभी भी अमावस्या, न्यू मून एंड फुल मून आता है ना, तो ऑटोमेटिकली इनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इवन जिनका 28 को बर्थडे, उसमें भी 2 नंबर आ रहा है, तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको सावन के सावन कच्चा दूध शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाना है। इसको चढ़ाने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। एक आपको क्या करना है, सोमवार के दिन, आपको अभी सावन चल रहा है, शिव भगवान को चारों सोमवार
पूरा महीना एक खीर बनानी है, उसमें थोड़ा केसर डालो और शिव भगवान को ज़रूर देनी है। और वही खीर आपको थोड़ा-सा जब रात को चाँद निकलता है ना, चाँद की रोशनी में खीर को रखना है और उस खीर को खुद खाना है। उस खीर को खाने से आपको जितने भी लोगों को एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है ना, वो एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं मंगल को, आपको अपने मंगल को कैसे ठीक करना है, प्लीज़। ठीक है? तो शिव भगवान पर आपको क्या करना है, जाकर थोड़ा-सा शहद चढ़ा के आ जाना है। ठीक है। शहद चढ़ाने से आपको जो क्या कहते हैं जिनका मंगल कमज़ोर होता है ना, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि एक्सीडेंट होने के बड़े चांसेस होते हैं, उनको चोट बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो ठीक हो जाएगा आपको। उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, गुस्से के कारण कई बार अपने काम इतने बिगाड़ लेते हैं ना, कि उनको उनका खुद ही भुगतान भरना पड़ता है। तो आपको शिवलिंग पर थोड़ा-सा शहद चढ़ा के आ जाना है, तो आपका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं बुध। बुध क्या होता है? बुद्धि का देवता होता है, ठीक है? बिज़नेस का कारक होता है। जो लोग अपना बिज़नेस बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं कि उनका बिज़नेस ग्रो करे, तो उनको जो हरी दाल होती है ना मूँग की, उस दाल को आप शिवलिंग पर चढ़ा के आ जाइए। आपको 5 या 7 दाने लेने हैं, सिर्फ़ शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चले और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैसों की बरसात हो जाए। तो बस इस उपाय को करने से आपका बुध भी अच्छा हो जाएगा। कोई भी हरे रंग की चीज़ अपने हाथ में थोड़ा-सा वेयर करके रखो। ब्रेसलेट्स पहन सकते हो, अगर ब्रेसलेट्स नहीं तो सावन के महीने में कहते हैं कि ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए, ठीक है? ओके, हाँ, इससे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होते हैं और जो लोग बिज़नेस को लेके परेशान हैं, उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। तो ग्रीन कलर को कोशिश कीजिए वेयर करने की, ठीक है? ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति जी की। अब गुरुदेव बृहस्पति जी को खुश करने के लिए आपको शिव भगवान पर थोड़ी-सी हल्दी चढ़ा के आ जानी है, ठीक है? हल्दी चढ़ाने से या फिर आप केसर का थोड़ा घोल बना लीजिए और उसको शिव भगवान पे अच्छे से लेप लगाइए। इससे आपके गुरुदेव बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। जब गुरु अच्छे होते हैं ना, तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही दूर हो जाती है, ठीक है? जिनकी शादी में दिक्कतें आ रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही है हिमांशु जी, बहुत टाइम से रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते अपने आप किसी भी प्रॉब्लम के कारण टूट जा रहे हैं या आपस में एक-दूसरे को समझ नहीं आ रहे हैं, तो वो फीमेल्स या वो मेल्स ज़रूर करें कि शिव भगवान पर केसर का जो घोल बनाकर अच्छे से उनका लेप करें, तो उनकी जो शादी में रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें दूर हो जाती है। अब बात करते हैं शुक्रदेव, जो कि हमें लग्ज़री देते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है? जिनकी कुंडली में वीनस अच्छा होता है, उनके पास ऑटोमेटिकली पैसा बहुत अच्छा होता है और आप देखना जिनका वीनस अच्छा होता है ना, वो लोग आपको दिखने में थोड़े अलग डिफरेंट लगेंगे और लोगों से। उनको बहुत ब्रांडेड चीज़ें पहनना पसंद होगा। अब आपको अपनी कुंडली में शुक्र अच्छा करना है, तो शुक्र को अच्छा करने के लिए भोले बाबा पे इत्र चढ़ाइए, ठीक है। ठीक है? इत्र चढ़ाने से आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा और आपकी लाइफ में जो प्यार है, पैसा है, वो दौड़-दौड़ के आएगा। हाँ, ठीक है? शनि देव तो कहते हैं कि आपके कर्म के देवता हैं, जिन्होंने जाने-अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर दिए, अब लग रहा है कि कैसे बचाएँ? क्योंकि जब शनि की महादशा आती है या शनि की साढ़े साती आती है, ढैया आती है, तो शनि उनके जो कर्म है ना, उनको सामने लेके आते हैं और अभी तो वैसे भी शनि वक्री हो रहे हैं, ठीक है? 13 तारीख से शनि वक्री हो गए हैं और जिनकी भी तुला लग्न की कुंडली है, उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जाने-अनजाने में उन्होंने कुछ किया होगा ना, तो शनि उनका सारा चिट्ठा यहाँ पे खोल देंगे। तो शनि देव के लिए आपको काले तिल ज़रूर चढ़ाने हैं शिवलिंग पर क्योंकि आपकी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपने जो प्लैनेट्स हैं उनको बैलेंस कर लिया सिर्फ़ एक शिव भगवान की पूजा करने से। मैम बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ आपने बताई। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आपने हर प्लैनेट्स को ठीक कर दिया, सिर्फ़ सावन के महीने में शिव जी की पूजा करके। बिल्कुल। और शायद जब आपके सारे प्लैनेट्स ठीक हो गए, तो आप पे कोई क्या कर सकता है आपका? बिल्कुल। देखिए अगर आपने अपने प्लैनेट को बैलेंस कर लिया, अब जभी भी कोई कुंडली दिखाने के लिए आता है हिमांशु जी, तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ये करते हैं कि इनकी कुंडली में कौन-सा प्लैनेट इनको बैड रिज़ल्ट्स दे रहा है, तो उनको सैटिस्फाई कर देते हैं। जब आप प्लैनेट को सैटिस्फाई कर देते हो, तो जो आपको वो खराब रिज़ल्ट दे रहे होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने प्लैनेट्स को बैलेंस करके चलो, ठीक है? कहते हैं कर्म अच्छे करने हैं, तो शनिदेव से अगर बचना है, तो अपने कर्मों को सुधार लो, ठीक है? अगर माइंड को अच्छा रखना है तो अपनी माँ के साथ रिलेशन अच्छे कर लो, अगर आपको पैसा चाहिए तो बीवी से रिलेशन अच्छे कर लो। तो हमारे घर में ही कहीं न कहीं ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हम कर सकते हैं और जिससे हमारे 9 प्लैनेट्स सुधर सकते हैं। मैम बिफोर वी एंड दिस, अ, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ दी हैं। आई एम श्योर जो भी लोग सुन रहे हैं इन रेमेडीज़ को या फिर रील्स के थ्रू इन चीज़ों को सुन रहे हैं, वो ये रेमेडीज़ करके अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत एफर्ट लेते हैं लाइफ में, बट तब भी काम नहीं बनता है या पैसा नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रहा है, आई गेस ये रेमेडीज़ हैं जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगी। अब मैम कुछ मैंने एक बार ऐसे देखा है
कि लोग रेमेडीज़ करना चाहते हैं बट किसी सिचुएशन या रीज़न की वजह से कर नहीं पाते। जैसे या तो उनके आस-पास, घर के आस-पास मंदिर नहीं है, या फिर वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं जहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें अवेलेबल इतनी आराम से नहीं है। वो लोग वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपनी? देखिए, जभी भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन होती है, क्योंकि फॉरेन में लोगों के पास ऐसे मंदिर नहीं होते, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप स्पेल्स कीजिए, ठीक है? अब स्पेल्स क्या होता है, जब जो लोग रेमेडी नहीं कर सकते, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो प्लीज़ स्पेल्स कराइए, ठीक है? मैं स्पेल्स करती हूँ लोगों के, आप स्पेल्स कराइए। और स्पेल से क्या होता है हिमांशु जी, कैसे काम करते हैं? हाँ जी। अभी आपकी लाइफ में कोई आपकी सपोज़ किसी से बन नहीं रही है, ठीक है? और आपके लिए किसी ने मुझसे स्पेल कराया, तो मैं सीधा आपके दिमाग को चेंज कर दूँगी, स्पेल्स में इतनी ताकत होती है। आप दिमाग को चेंज कर देंगे? बिल्कुल, ये कोई हार्मफुल नहीं होते हैं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता है, टोटली व्हाइट मैजिक होता है, क्योंकि किसी के भले के लिए आप कर रहे हो, ठीक है? ठीक है। अब 2 पार्टनर है, आपस में नहीं बन रही है, तो डाइवोर्स होने से अच्छा है ना कि उन पार्टनर के माइंड को पॉजिटिव वे में आप चेंज कर दो। राइट। जब आप पॉजिटिव वे में उसको चेंज कर दोगे, तो उन पार्टनर्स में बन जाएगी। हुँ। मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के स्पेल्स किए, जिनमें से कई का तो 1-1 दिन में भी रिजल्ट आया है, और किसी-किसी का टाइम लगता है। मैं तकरीबन 1 महीना माँग के चलती हूँ। लेकिन डाइवोर्स केसेस में मेरे पास बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। लव स्पेल्स के रिजल्ट रातों रात भी आए हैं लोगों के, इतने ज़्यादा पावरफुल ये होते हैं। अब जो लोग बाहर रह रहे हैं, नहीं कर सकते, तो वो स्पेल्स कराइए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है लाइफ से खत्म हो जाएगी, चाहे आप जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके बिज़नेस में ग्रो नहीं हो रहा, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ की, वो सारी प्रॉब्लम स्पेल्स से ही दूर हो सकती है। अगर स्पेल्स के बारे में एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो मुझे खुद को डाउट है। लेट्स सपोज़ किसी पार्टनर पे करा रहा है जाकि क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में है या फिर उसकी उससे खुद से नहीं बन रही है। तो वो, लेकिन वो नहीं चाहता उस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए। तो स्पेल्स से कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पे कोई दिक्कत आ जाएगी? कोई भी नहीं। देखिए, स्पेल्स आप मेरे पास जब लोगों को मैं वर्कशॉप कराती हूँ, तो उसमें लोग स्पेल सीखते हैं। उसमें साफ बोला जाता है कि आप किसी के भले के लिए करोगे, तो ये स्पेल्स आपके लिए काम कर लेंगे। अगर आपने किसी के बुरे के लिए स्पेल को किया, तो आपके लिए ये काम भले ही 1% कर दें, ठीक है? लेकिन आपको 1 महीने के अंदर बैक में आपको डबल उसके 100 गुना रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इस चीज़ से डर के रहना चाहिए, कभी भी किसी के बुरे के लिए स्पेल नहीं करना चाहिए। ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉज़िटिव है। स्पेल्स 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉज़िटिव। तो जो हम स्पेल्स करते हैं, वो पॉज़िटिव होते हैं। क्योंकि आप अगर परेशान हो किसी चीज़ को लेके, तो आप स्पेल करवा रहे हो। अब अगर कोई ऐसा केस आता है कि नहीं मैम, वो लड़की बिल्कुल एग्री नहीं है शादी के लिए, लेकिन मैं कराना चाहती हूँ, तो ऐसे केस में आप स्पेल मत कीजिए। लेकिन अगर 2 पार्टनर्स चाहते हैं उनकी शादी हो जाए, बट फैमिली उनकी नहीं चाह रही है, तो ऐसे केस में आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे उनकी हेल्प हो जाती है। हस्बैंड वाइफ है, अब हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड को वाइफ पसंद नहीं है और बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो ये हमारे शास्त्रों में गलत बताया गया है। जब आपकी शादी हो चुकी है, तो आपको अपनी वाइफ के साथ और आपको अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन को अच्छा रखना चाहिए। तो ऐसे केस में हम स्पेल्स को करके उनका रिलेशन अच्छा कर सकते हैं। बहुत टाइम से जॉब में पिस रहे हो, कोई प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो ऐसे में भी आप स्पेल से क्या करोगे, अपने बॉस का दिमाग चेंज करा सकते हो, जिससे कि आप उसकी नज़रों में आने लग जाओगे। ठीक है? नज़रों पे आने के बाद क्या होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपका काम देखा जाएगा। ठीक है? तो स्पेल से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो मैम, अगर किसी के घर में सास और बहू की नहीं बन रही है, जो कि बहुत मेजरली होता है इंडिया में, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, कोई भी किसी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है। ठीक है? या तो सास बहू को कर रही है, बहू सास को कर रही है, या हस्बैंड वाइफ कोई भी कर रहा है, तो आज मैं आपको एक स्पेल बताती हूँ। आप उस स्पेल को करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इस स्पेल को मैं चार्ज लेके करती हूँ, ठीक है? के आपको यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ। ठीक है। क्या करना है, आपको एक लेमन ले लेना है बिना दाग वाला, जो भी आपको इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है? अब उस लेमन में आपको क्या करना है, कोई दाग नहीं होना चाहिए, और एक सिनेमन स्टिक ले लीजिए। अब सिनेमन स्टिक पर आपको क्या करना है, थोड़ा-सा पहले धूप बत्ती लेकर उसको क्लींस कर लीजिए। ठीक है। सिनेमन स्टिक के बिल्कुल एक साइड पे आपको 3 टाइम्स 7 नंबर लिखना है, ठीक है। ठीक है? जैसे कि आपने कि सिनेमन स्टिक है, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा है। ऐसे थोड़ा-थोड़ा गैप देके 3 टाइम्स आपको 7 लिख लेना है। ठीक है। अब आपको एक पिटीशन रेडी करना है। पिटीशन कैसे करना है, एक व्हाइट कलर का पेपर ले लीजिए और उस पेपर के चारों कॉर्नर्स को कट कर लीजिए। ठीक है। और आपको क्या लिखना है, जिस भी इंसान को आप जो भी इंसान आपको डोमिनेट कर रहा है, उस इंसान का नाम लिख के 2 डॉट्स लगा दीजिए, और उसको आपको लिखना है, एक पूरा सेंटेंस लिखना है कि आई डोमिनेट योर माइंड, ओके। योर सोल, योर हार्ट, मतलब योर एवरीथिंग। ठीक है। ठीक है? उसके बाद आपको सो मोटेड भी बोलकर डॉट लगाकर नीचे अपने सिग्नेचर कर देना है।
उस स्लिप को फोल्ड कर आपको सिनेमन स्टिक पर बांध देना है और उसको नींबू के अंदर गाड़ देना है। ओके, जाकर रात को जब आपको कोई ना देखे, किसी भी सुनसान जगह पर मिट्टी के अंदर उसको गाड़ दीजिए। आपको 1 हफ्ते से 10 दिन में रिजल्ट दिख जाएगा। वो इंसान आपको अभी तक जितना भी बुरा भला बोल रहा था ना, वो बिल्कुल बोलना बंद कर देगा, बिल्कुल स्टॉप कर देगा। वाओ! मतलब सच बताऊँ तो मुझे सुनने में बहुत डरावना लग रहा है। तो इनफैक्ट मैम जो आपने बोला कि कोई भी बुरा बोल रहा है, अगर वो आपका पार्टनर है, क्या वो भी? या फिर आपकी जॉब में पॉलिटिक्स की वजह से आपका बॉस आपको गलत बोल रहा है, क्या कोई भी इंसान कोई भी आपको कोई भी मानसुरी, कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन प्लीज ऐसा नहीं है कि आप हर किसी पे स्पेल को आजमाने लग जाएं। वो गलत है। जब आपको बहुत ज्यादा नीड है और आप बहुत ज्यादा किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ही स्पेल को कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। ओके, और जो लोग नहीं कर सकते, क्या मैम वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आप उनके बिहाफ़ पे कर दो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मैम स्पेल जो आपने बताया, थोड़ा ये बताएँगे मैम कि ये कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम? या फिर कोई इसका रिचुअल होता है कि इस टाइम के बीच में करना है या फिर इस डे पे नहीं करना है? देखिए, जो स्पेल्स होते हैं ना, अगर आपको अभी बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी है, ठीक है? तो आप इसको कभी भी कर सकते हो, लेकिन इसके बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए आपको न्यू मून या फुल मून पर स्पेल को परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, जभी भी आप स्पेल्स करते हो तो उसकी एक डायरेक्शन होती है। अगर आपको कोई भी डायरेक्शन ना मिले तो आप नॉर्थ साइड फेस करके बैठ जाइए, ठीक है? ये वहाँ पर भगवान का वास होता है। ठीक है, जभी भी आप स्पेल करोगे तो अपने जिन भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी आप धर्म के, जिस भी जाति के हो, उन भगवान को ज़रूर याद कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए, ताकि वो आपके काम में आपका हाथ बटाए और आपको स्पेल्स के रिजल्ट्स ला के दे। ठीक है। स्पेल्स करते वक़्त देखिए, अपने आप को प्रोटेक्शन देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाले इंसान पे, सपोज़ किसी पे कोई ब्लैक मैजिक है और आप उसका स्पेल कर रहे हो, चाहे आप उसका लव स्पेल ही क्यों ना कर रहे हो, बट वो जो ब्लैक मैजिक वाला है ना, वो आप पे जाके अटैक ज़रूर करेगा। ओके, तो उसके लिए आपको अपने आप को भी सेफ रखना ज़रूरी है, ठीक है? तो क्या होगा, आपको जभी भी आप स्पेल करने बैठे तो एक सॉल्ट लेना है आपको और उसका एक सर्कल बना लेना है, ठीक है? उस सर्कल से आपको वो सेफ करेगा और सर्कल के बीच में आपको बैठना है। अपने आस-पास आपको ऐसी भगवान के मंत्रों के जाप चलाने हैं, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को लाके दे। आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्पेल्स में क्या होता है, आप जैसा सोचोगे, क्योंकि आप सामने वाले का माइंड बिल्कुल चेंज कर दे रहे हो। जैसा आप सोचोगे ना, आप देखना, अगर आपने अच्छे से वो स्पेल किया है परफॉर्म, तो वही आपको वो रिजल्ट देगा। ओके, जभी भी मैं अपने क्लाइंट का स्पेल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है? सपोज़ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई फिज़िकल रिलेशन नहीं है आपका, या फिर आप दोनों एक-दूसरे से बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे हो और कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो हम जब स्पेल्स करते हो तो इंटेंशन क्या डालते हैं? सामने आपको कुछ नहीं दिखना है, जैसे कि एक बिंदु पे आप फ़ोकस करते हो, तो आपको वही करना है, मेडिटेशन एक तरह का, और आपको सोचना है कि वो इंसान उसके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा है, वो उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी है, उनके बीच में जो रिलेशन नहीं है, वो रिलेशन है। आप देखना, जभी भी स्पेल अपना रिजल्ट देगा ना, तो वो सेम चीज़ आपको करके देगा। तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बट इनको तरीके से करना चाहिए, शोर-शराबे में ना करें कि आपके आस-पास बच्चे घूम रहे हैं, घर में लोग शोर कर रहे हैं और आप स्पेल परफॉर्म कर रहे हो, नहीं। शांति में आपको करना है बिल्कुल, कोई डिस्टर्बेंस आपके पास होनी नहीं चाहिए। जभी भी स्पेल खत्म हो, उसके बाद आपको नहाना ज़रूर है, और नहाने के पानी में थोड़ा-सा सॉल्ट डालना है, थोड़ा-सा लेमन डालना है, और आपको फिर नहाना है। फिर आपकी बॉडी पे इसका कोई भी असर नहीं आएगा। बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। इतनी वंडरफुल रेमेडीज़, और मैं कहूँगा कि जो आपने लास्ट में बताया स्पेल्स के बारे में, अगर कोई रेमेडी कर नहीं पा रहा, तो वो स्पेल्स कर सकता है, क्योंकि रेमेडी करने के लिए आपको पीपल का पेड़ चाहिए, भगवान की मूर्ति चाहिए, लेकिन स्पेल करने के लिए आपको सिर्फ़ एक कमरा चाहिए और तरीका आपने बता ही दिया कैसे करना है, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो बिफोर वी एंड दिस मैम, थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए और मुझे बहुत मज़ा आया। आई आई होप व्यूअर्स जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट, उनको बहुत मज़ा आने वाला है इन रेमेडीज़ को करने के बाद। बिल्कुल हिमांशु, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।